हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नया मामला बवाल मचा रहा है। मामले को लेकर आग इस तरीके की लगी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देश की संसद से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मामला पुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज गोट टैलेंट शो के विवादित वीडियो की। इस शो के द्वारा ऐसी बात निकल कर आई कि पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश है और इसको लेकर तीखी और तल्ख प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। 2 crore in cash। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया बे। इस मामले पर कहने को कुछ रह नहीं गया है, लेकिन सोचा कुछ अपडेट निकल कर आए हैं उनको साझा कर दूं। हेलो नमस्कार, लीगल दृष्टि देख रहे हैं आप। आइए समझते हैं इस कंट्रोवर्सी और मामले को। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया अपने विवादित कमेंट के कारण विवाद में आ गए हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ते ही जा रही हैं, बल्कि उल्टा मामला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कौन है रणवीर अलाहाबादिया जो इतनी सुर्खियों में है? आइए जानते हैं इस सज्जन के बारे में। ये बियर वाइब्स के नाम से चर्चित है, एक यूट्यूबर और पॉडकास्टर है और इनका एजुकेशन इंजीनियरिंग में हुआ है। इनके लगभग 7 चैनल है और 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर है और 2024 में पीएम नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित भी हुए हैं। इतनी अचीवमेंट पाने वाले रणवीर अलाहाबादिया हाल ही में इन्होंने समय रैना के शो में इंडियाज गोट टैलेंट एपिसोड में शिरकत की थी। यहाँ पर इन्होंने शो की प्रतियोगी से विवादित सवाल किया और इतना सारा बखेड़ा खड़ा हो गया है। चलिए आपको बताते हैं इस मामले से रिलेटेड अब तक क्या क्या हुआ और इस शो के बारे में। विवाद कहाँ से शुरू हुआ और क्यों हुआ? हाल ही में इंडिया गोट टैलेंट में रिलीज एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की टिप्पणी विवाद का केंद्र बनी हुई है। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? इस शो के दौरान प्रतिभागी से माता पिता के निजी संबंधों को लेकर एक आपत्तिजनक सवाल किया था, जिसकी बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है। उस पर बवाल खड़ा हो गया है। वो यही नहीं रुकते और आगे एक महिला प्रतिभागी को अश्लील काम के लिए 2 करोड़ रुपए का ऑफर भी देते हैं। वहीं इसकी जूरी में मौजूद सिंगल फीमेल अपूर्वा मखीजा भी अश्लील कमेंट करती है। इन वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इन वीडियोज के सामने आने के बाद ये शो और उसकी जूरी विवादों में आ गई है। अब इसे बंद करने की मांग भी उठ रही है। अब जानते हैं दोस्तों इंडियाज गोट टैलेंट के बारे में। क्यों मचा है इस पर बवाल? दरअसल रणवीर अलाहाबादिया अपने विवादित कमेंट के चलते चर्चा में है। इसकी वजह से इंडियाज गोट टैलेंट शो भी विवादों में है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं शो और पूरे मामले के बारे में। ये शो समय रैना का है और वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और शो को होस्ट करते हैं, जिसे यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जाता है। ये एक कॉमेडी शो है और इसके कई एपिसोड को पेड मेंबर ही देख सकते हैं। इस वायरल वीडियो के ट्रेंड करने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। साथ ही मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर इस विवादित कमेंट वाली वीडियो क्लिप को हटा दिया गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र वुमेन कमीशन को भी इस मामले को लेकर शिकायत को दर्ज कराया है। अब इंडियाज गोट टैलेंट शो के स्टूडियो में मुंबई पुलिस का दौरा भी हुआ था और इस मामले को लेकर समय रैना को भी समन कर दिया गया। वहीं विवादित बयान वायरल होने के बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने न केवल रणवीर अलाहाबादिया की टिप्पणी की निंदा की, बल्कि समय रैना के शो को भी प्रतिबंध लगाने के लिए गुहार लगाई है। इस विवादित वाले मामले को बढ़ता देख रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया था। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment, wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. रणवीर का कहना था कि कॉमेडी उनकी खासियत नहीं है और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगा था।
साथ ही यूट्यूबर ने आगे कहा कि आगे इन बातों का ध्यान रखेंगे और दोबारा माफी मांगते हुए अपनी बात को खत्म की थी। संसद में भी उठा रणवीर इलाहाबादिया का मामला। सस्मित पात्रा ने इस मामले को संसद में उठाया है। उन्होंने इस मुद्दे की आलोचना करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने संसद में मांग की कि इस तरीके की विवादित टिप्पणियों को लेकर सख्त दिशा निर्देश और ठोस कदम उठाया जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या भारतीय कानून इस बात की इजाजत देता है? क्या कहता है कानून इस संबंध में? संविधान का अनुच्छेद 19(2) कहता है कि आजादी के नाम पर आप हर चीज नहीं बोल सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उनका ध्यान रखना जरूरी है। भारत की एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार को नुकसान नहीं करना चाहिए। दूसरा कानून है भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में ये बात साफ साफ कही गई कि यदि कोई ऐसा कार्य या ऐसी कोई भी चीज यदि वो ऑब्सिनिटी या अश्लीलता को बढ़ावा देता है तो ये दंडनीय बनाया गया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई है। इलाहाबादिया ने शो के दौरान दिए गए बयानों पर अश्लीलता के आरोप में विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई FIR के संबंध में राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़, जो कि इलाहाबादिया के वकील थे, उन्होंने मामले की वकालत करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह एक याचिका है। एडवोकेट ने कहा कि असम पुलिस द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की आशंका है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि याचिका के लिए तारीख पहले से ही दे दी गई है और चीफ जस्टिस ने कहा कि जो नियम चलते आ रहे हैं उसी का अनुसरण किया जाएगा और इस मामले को लेकर अर्जेंट सुनवाई से मना कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।